ओम अस्तु मां सत्यमया। ओम जो कि एक ओंकार है। ओम जो इस सृष्टि का पालनहार है। ओम जिसकी वजह से ये सारा संसार बना है। ओम जो हमेशा रहने वाला है। ओम जो कि कोई भी इस संसार में प्रकृति, पुरुष, कोई भी जीव जंतु, कोई भी उसका नाम क्या, संसार में कुछ भी नजर आ रहा है आपको, कोई भी चीज नजर आ रही है, सारे ब्रह्मांड, सारी गैलेक्सीज, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, जितने भी ग्रह नजर आते हैं वो सारे के सारे उसका नाम क्या, इस ओम से ही संचालित हैं। ये ओम ही उनको चलाने वाला है। ओम ही उनको स्टेबलाइज करने वाला है। ओम ही उसको एक बैलेंस में करके रखा हुआ है। ओम ने ही ये सारी सृष्टि को क्रिएट किया है। इस सारी सृष्टि को उसको संभाला हुआ है और इस सारी सृष्टि को उस सृष्टि को चेंज कर कर इस सृष्टि को प्रलय में मिटा भी सकता है। तो उस ओम की वजह से ही ये सृष्टि चल रही है। तो वो जो ओम है, आप देखिए कि उसमें क्या क्या फोर्सेस लगे हुए हैं। अब सूर्य के इर्द गिर्द जो हमारी सारी पृथ्वी घूम रही है, जो पृथ्वी सारी घूम रही है, तो क्या किसके घूम रही है? उसका नाम क्या, किसकी वजह से घूम रही है? कैसे उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स बनाई है, कैसे खींच रहे हैं। जो जो सूरज है वो धरती को अपनी तरफ खींच रहा है और धरती उसको बाहर की तरफ खींच रही है। मतलब कैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस और सेंट्रीपिटल फोर्सेस आपस में एडजस्ट कर रही हैं और एडजस्ट करके वो सारे ये अब इस सूर्य के इर्द गिर्द हमारी पृथ्वी घूम रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पृथ्वी इतने सारे सब कुछ समुंदर पहाड़ लेकर इसी सारे के सारे अपनी धुरी पे भी घूम रहे हैं। और आप सोचिए कि अपनी एक्सिस पे भी घूम रहे हैं। तो ये सारा जो घूमना है, ये सारा कुछ कौन सस्टेन कर रहा है? जो भी इसको सस्टेन कर रहा है वो ओम है। वो ओम है जो कि इस सारी सृष्टि को जनरेट कर रहा है, या इस सृष्टि को जनरेट कर रहा है, इसको सस्टेन कर रहा है, इसको चेंज कर रहा है, इसको मेंटेन कर रहा है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है और सारा का सारा वेल प्लान्ड है। हमारे जैसा नहीं है, जैसे हमने अपनी जिंदगी को उसका नाम का प्लान किया हुआ है, वो उस तरह से प्लान नहीं है। ये वेल प्लान्ड है, ऐसा प्लान्ड है, इसके लिए नियम है, लॉज हैं। तो लॉज के मुताबिक ये सब कुछ काम कर रहा है और ये काम करके इस संसार में वो ओम ही है जो कि इस सारी धरती को सब कुछ प्रदान कर रहा है। हमको जीने के लिए सब कुछ दे रहा है। जीने के लिए धरती फूड दे रही है, हमारे लिए फूड प्रोडक्शन हो रही है। हमारी धरती जो है फूड दे रही है। जल हमें, जो कि हम 70% जो है हम जल से बने हुए हैं, जल हमारे अंदर 70% है, हमें जल पीने के लिए प्रदान कर रहा है। जल हमारे अंदर भी है और धरती जो है वो उसका नाम क्या, धरती फूड भी दे रही है और धरती हमें चलने में भी, इस संसार में अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमें इस संसार में चलने के लिए भी काम कर रही है। हम इस संसार में चल पा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारी सारी एक्टिविटी करना जो कि इस धरती में हो रही है, ये कौन कर रहा है? कौन इसको इसमें सहायता कर रहा है? इसके बिना हमारे कोई भी हम एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो उस ओम की वजह से ही ये धरती, ये जल और अग्नि क्या कर रही है? उस ओम की वजह से ही ये अग्नि जो है हमारे अंदर वो टेम्परेचर मेंटेन कर रही है, जिस टेम्परेचर मेंटेन करने की वजह से हम जिंदा हैं। हमारे अंदर इतनी हीट जनरेट कर रही है, इतने अंदर वातावरण को 98.4 डिग्री पे रखा हुआ है और हमारे अंदर सारी की सारी गर्मी, अगर ये गर्मी ना हो, अगर ये अग्नि ना हो, ये सूर्य हमें ये अग्नि प्रदान ना करे, हम जिंदा नहीं रह सकते। तो आप सोचिए। और वायु क्या कर रही है? क्या ब्यूटीफुल काम कर रही है। ओम ने क्या किया है? इस वायु को क्या दिया हुआ है? हमारी सांसें। और सांसों में क्या दिया हुआ है? एनर्जी। एनर्जी प्रदान की हुई है इस सांसों के अंदर। उस ओम ने ये सांसों को हमारे अंदर जाते ही
वो एनर्जी पैदा करना शुरू कर देता है। अंदर जाते सारी कॉन्शियसनेस से साथ टकराकर वो एनर्जी पैदा कर रहे हैं, और वो प्राण क्या कर रहे हैं, इस एनर्जी से हमारे सारे सिस्टम्स को रन कर रहे हैं। जो भी हमारे सिस्टम्स हैं वाइब्रेशंस पे, उस पे रन कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, ये ओम की वजह से ही हम, ये आकाश जो है, अगर आकाश नहीं होता तो हम जो है इसमें कभी भी, इस आकाश में, इस जगह पे हम रह ही नहीं सकते थे। हमारी स्पेस के लिए, हमारे उसके लिए, उसका नाम क्या है, आकाश चाहिए, और आकाश भी हमें प्रदान किया हुआ है। आप सोचिए, और इससे, आकाश से, वायु से, अग्नि से, जल से, पृथ्वी से हमारी सारी सृष्टि बनी हुई है। और इससे हम क्या कर रहे हैं, एक मनुष्य इन पांचों से क्या कर रहा है, स्पर्श, शब्द, शब्द सुन रहा है आकाश से, स्पर्श कर रहा है टच इंद्री से, जो हमारी चमड़ी है, जो हमारी त्वचा है, जो हमारी त्वक इंद्री है, उससे हम टच महसूस कर रहे हैं, सर्दी गर्मी महसूस कर रहे हैं, और सॉफ्टनेस और हार्डनेस महसूस कर रहे हैं। तो उसके, और रूप से, आंख से हम रूप देख पा रहे हैं, आंख से हम इस संसार की प्रकृति को देख पा रहे हैं, और रस से हम सारे स्वाद ले पा रहे हैं। अगर ये रस ना हो, अगर ये स्वाद ना हो जबान का, तो हम कुछ खा नहीं सकते हैं, कुछ टेस्ट नहीं कर सकते हैं, और हम इस संसार के में सारी चीजें टेस्ट कर पा रहे हैं। अब आप सोचिए, और इस संसार में गंध हम अपनी नाक इंद्रिय से, अपनी घ्राण इंद्रिय से हम क्या कर रहे हैं, ये सारी संसार की यूसी खुशबू ले पा रहे हैं, इस सारी चीजों को जी पा रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है, ये वो ओम कर रहा है। ये ओम की वजह से ही ये सारा हमारा अंदर का सिस्टम चल रहा है, और सारा बाहर का सिस्टम चल रहा है। इससे हम खा रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम इस संसार में बातें कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, और इन सारी इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से काम कर रहे हैं। कहीं भी टांगों से जा सकते हैं, कहीं भी हाथों से पकड़ सकते हैं, कुछ भी हाथों से बढ़ाकर हम सारा को काम कर सकते हैं, और किसी भी वाणी में किसी से भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। जैसे कोई भी हम मतलब के आपस में कितनी लैंग्वेज से हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, और अपनी जनन इंद्रिय से रिक्रिएशन कर सकते हैं, अपने जैसे मनुष्य पैदा कर सकते हैं जनन इंद्रिय से। और उसका नाम क्या, और गुदा से जितना भी हमारा मल है, जो भी हमारे अंदर मल इकट्ठा होता है इस फैक्ट्री के अंदर, उस मल को त्याग सकते हैं। तो आप सोचिए, ये कौन कर रहा है, जो कर रहा है उसका नाम ओम है। तो उस ओम को ये प्रार्थना की जा रही है, हम इस ओम को वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ओम, हे प्रभु, हे दाता, जो कि मेरी सारे सिस्टमों को चला रहा है, जो सारे सिस्टम को चला रहा है, उसको हम, उसका नाम क्या, ओम को प्रार्थना कर रहे हैं। ये जो है प्रार्थना मंत्र है, ये प्रेयर मंत्र है, कि हम उसको इस तरह से जानकर कि उसके बिना हम एक सांस भी नहीं ले सकते, जिसके बिना हम कुछ भी इस संसार में नहीं कर सकते, जो कि हमारा बालकपन से लेकर, बचपन से लेकर, जवानी से लेकर, अधेड़ अवस्था से लेकर, ओल्ड एज में लेकर मृत्यु तक हमारा पालन करता है। वो हमें पालन करता है, तो हम किसको एड्रेस करेंगे प्रेयर, जो हमारा पालन करता है। तो उसको हम प्रेयर एड्रेस कर रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं ओम। ओम को हम एड्रेस करके कह रहे हैं कि मुझे अस्तो मां सतगमया, हे प्रभु, हे दाता, हे ईश्वर, हे उसका नाम मुझे प्राण प्रदान करने वाला, कि मुझे जो है उसका नाम क्या है, मैं असत्य में जी रहा हूं। असत्य में जीना क्या होता है, कि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कौन चला रहा है, मुझे उसका नाम क्या, कौन ये सारा पुष्ट कर रहा है, कौन मुझे इस जिंदगी दे रहा है, कौन मुझे सांसें दे रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कौन मुझे होश दे रहा है, किसकी वजह से मैं होश हूं, किसकी वजह से मेरी एग्जिस्टेंस है, जो मुझे दे रहा है। और मैं क्या कर रहा हूं, असत्य में जी रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है, मैंने आज तक कभी जाना ही नहीं कि ये सब प्रभु आप ही कर रहे हो। मैं हमेशा, उसका नाम क्या, मैंने कभी आपको मुड़कर धन्यवाद नहीं दिया, कभी आपको मैंने ये कहा ही नहीं कि आपने ये सब कुछ मुझे बिना किसी स्वार्थ प्रदान किया है। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को जब छोटा होता है, पैदा होता है,
उसको तो कुछ पता नहीं होता, उसको सब कुछ प्रदान करते हैं। पर अगर वो बाद में बड़ा होने के बाद उस सारी चीजों को भूल जाए और माँ बाप के प्रति अगर आदर रिस्पेक्ट नहीं रखे तो क्या होगा, आप सोचिए। और वो ऐसा दाता है कि माँ बाप तो यहाँ पे कह भी देंगे कि बच्चे तू क्या करता है, कुछ मांग भी लेंगे, कुछ बच्चों को डांट भी लेंगे। और वो प्रभु ऐसे हैं, ये सब कुछ हमें पैदा करने के बाद, हमें ये सारा कुछ संसार देने के बाद, हमारा प्रारब्ध बनाने के बाद, हमें सारी चीजें प्रोवाइड करने के बाद भी कभी भी उन्होंने जचाया नहीं है कि भाई मैं तू जो है मुझे तू जानता ही नहीं, कभी सुबह शाम उठ के कभी तूने मुझे प्रणाम नहीं किया, कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं। तो किस में जी रहा है? तो हम इस संसार में असत्य में जी रहे हैं। असत्य में जीना क्या है कि हम टेम्परेरी चीजों को चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि धन को चाहते हैं, मान को चाहते हैं, स्त्री को चाहते हैं, वस्तु व्यक्ति पद स्थान को चाहते हैं, इन सारी चीजों को चाहते हैं। और वो क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। वो क्या है? टेम्परेरी है, आता है और जाता है। और कभी बारी इतनी प्रयास करते हैं तो भी नहीं आता है। मीन्स हम सारी जिंदगी इन दुखों में घूमते रहते हैं क्योंकि हम असत्य में जी रहे हैं। हम क्या है, हमें पता ही नहीं है कि उसका नाम क्या, जो सत्य क्या है हमारी एग्जिस्टेंस, क्या है वो चीज जिसको पाने के बाद मेरा जो ये सारा का सारा दुख है वो दूर हो सकता है। सारा असत्य जो है, जो मुझे आज दुख प्रदान कर रहा है, क्योंकि ये असत्य ही है। क्योंकि क्या असत्य है? अविद्या। क्या अविद्या है? कि इन सारी चीजों में सुख है। हमें ये समझ में आता है कि इन सारी चीजों में जो इस संसार की हैं, धन मान स्त्री, इनमें बहुत सारा सुख है। हमने इतना सुख माना हुआ है, इसके लिए हम जो नेचुरल लॉज हैं, जो भी हमारे लॉज बनाए गए हैं, ओम ने, भगवान ने जो लॉज बनाए हुए हैं, उन लॉज को हम नहीं मानते हैं। उसका नाम क्या? तो हम किस में जी रहे हैं? लॉज को नहीं मानते तो क्या हमें दुख होता है, और वो असत्यता में जी रहे हैं। क्या मतलब असत्यता का? कि ना तो वो परमानेंट है और हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है। तो हम जिन चीजों में भी हैप्पीनेस मान रहे हैं, जिन चीजों में की हमें तृष्णा है, जिन चीजों की हमें डिजायर है, जिन चीजों की हमारी वासना है, जिन चीजों से भी हमारा राग और द्वेष है, जिस चीजों की भी तृष्णा है, ये तृष्णा ही है जो कि इस असत्य की तरफ हमें लेके जाती है। ये राग और द्वेष ही हैं जो कि हमें इस तरफ लेके जाते हैं। और हमें पता नहीं लगता कि इन राग और द्वेष से ही, इस तृष्णाओं से ही हम अपनी सारी जिंदगी सुबह से शाम इसमें गंवा देते हैं। तो को क्या कर रहे हैं? प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, जो मैं इस असत्यता में जी रहा हूं, जिसमें कि कुछ भी उसका नाम क्या सच्चाई नहीं है, जिसमें कुछ भी सच्चाई का मतलब परमानेंसी नहीं है। नो, जो आज पहले नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। तो जो है इससे मुझे, हे प्रभु, मुझे बाहर जाने के लिए मुझे मदद करो। मुझे बताओ कि सत्य क्या है वो चीज जो पहले भी थी, अब भी है, कल भी होगी, और जिसमें कोई चेंज नहीं होता। तो समझ में आएगा प्रभु, वो तो आप ही हो, वो ओम ही है जो पहले भी था, अब भी है, आगे भी होगा, जिसमें कोई चेंज नहीं है। तो हे प्रभु, उसको मैं कैसे पाऊं? उसके बारे में मुझे बताइए। उसके बारे में मेरे अंदर इच्छा पैदा कीजिए, मेरे अंदर आसक्ति पैदा कीजिए। अगर आसक्ति और तृष्णा पैदा करनी है तो इसके लिए पैदा कर दीजिए प्रभु। मुझे जो संसार में जो कि चीजें असत्य हैं, जो कि चीजें टेम्परेरी हैं, उसकी तरफ मत लेके जाइए, उससे मुझे दूर भगाइए। मुझे सत्य की प्रेरणा दीजिए, मुझे उस विद्या को जानने के लिए मेरी जिज्ञासा दीजिए। क्यों? क्योंकि प्रभु कहते हैं कि वो जिज्ञासा वाला, मुझे चाहने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि मुझे कोई विरला ही चाहता है। वो कहते हैं कि करोड़ों में से कोई पर्सन जो है मेरे बारे में जानने की कोशिश करता है, मुझे जानने की कोशिश करता है कि ओम क्या है, मुझे जानने की कोशिश करता है कि सत्य क्या है, उसको जानने की कोशिश करता है। और उसमें से करोड़ों में से कोई विरला ही है जो इसको समझने की कोशिश करता है, इस ओम को समझने की कोशिश करता है, इस सत्य को। क्योंकि ओम ही सत्य है, ओम ही चित्त है, ओम ही आनंद है। इसको जानने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। और करोड़ों समझने वालों में से कोई ऐसा विरला पर्सन होता है जो कहता है कि उसको जिज्ञासा होती है इसको पाने की,
वो कहता है कि मैं चलकर इसको चखना चाहूंगा, इस सत्य की तरफ जाना चाहूंगा, उस सत्य को पाने के लिए प्रयत्न करना चाहूंगा। तो वो क्या करता है, चलता है। और उस चलने में हे प्रभु तू ही मदद कर सकता है, तू ही उस चलने में मदद कर सकता है। और वो कोई बिरला ही है जो प्रभु की कृपा से, ओम की कृपा से, सत्य की कृपा से ही वहां पहुंचता है। तो हे प्रभु तू ही है जो मुझे जिस जो अभी अविद्या में मैं हूं, उस सच्चाई की तरफ, उस असली चीज की तरफ मुझे ले जा सकता है प्रभु। तो प्रभु मैं तेरी, उसका नाम क्या, रात दिन तेरी प्रार्थना करूंगा तुझे कि मुझे उस सत्य की राह को दिखा, मुझे इस सत्य की राह पे चला, मुझे इस सत्य की राह पर मुझे उसके बारे में समझा। उसका नाम क्या। तो पर्सन जो है जब इस तरह से प्रभु को प्रेयर करता है कि सत्य क्या है, सत्य वो है जो हमेशा रहता है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, और जिसमें कोई चेंज नहीं है, जिसमें चेंजलेस है। वो ऐसा चेंजलेस है। और वो किससे भरा हुआ है, सत्य से। सत्य मतलब कभी भी चेंज नहीं होता। और दूसरा किससे भरा हुआ है, चेतना से, होश से, चित्त से, चित्त बोलते हैं। और तीसरा क्या है, जिसमें सत्य है और जिसमें चेतना है, जिसमें सत्य है और जिसमें चेतना है, उसमें तीसरा क्या होगा, यू सी, उसका नाम क्या, आनंद। तीसरा उसमें आनंद है, जिसको सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं। ओम वो है जो सत्यम भी है, शिवम भी है। सत्य जो मैंने बोला कि उसका नाम क्या है, ओम, कि वो सत्य है कि वो हमेशा रहता है, आज भी है, कल भी है, अभी भी है, युगों तक रहेगा, हमेशा रहेगा। और शिवम है, शिव क्या है, शिव है इस शव में जो होश है, इस मुर्दे में। अगर हमारा शरीर में अगर चेतनता ना हो तो मुर्दा है। तो इस मुर्दे में अगर जब प्रभु की चेतना आती है, ओम की चेतना आती है, तो शिव बन जाता है। तो वही शिव है, वही सत्यम है। सत्यम शिवम, वही शिवम है, सुंदरम। और वही जो है आनंद है, वही सौंदर्य है, वही इस संसार का श्रृंगार है, वही सौंदर्य से इस श्रृंगार को जिसने पाया हुआ है, जिसकी वजह से ये सारा जो प्रकृति है इसके श्रृंगार से लदी हुई है। तो उसको प्रेयर कर रहे हैं कि अस्तो मां सतगम्या, हे प्रभु, हे ओम, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, मुझे जो मैं आज असत्य में जी रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है कि मैं तेरा बेटा हूं, मुझे ये पता ही नहीं है कि मैं तेरा अंश हूं, मुझे अपनी तरफ चलने की प्रेरणा दे, मुझे इस सत्य की तरफ जाने की, उसका नाम क्या, इच्छा पैदा कर, मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा कर। हे प्रभु मैं तुम्हें प्रार्थना करता हूं। और फिर क्या कहते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमया, कि उसका नाम क्या, और इस तरफ कैसे कैसे जाओगे, उसे प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे तो अंधेरा जाया हुआ है, मैं तो इस तब में हूं, मेरे अंदर मैं जब भी झांकता हूं अंधेरा नजर आता है, मुझे अंधकार नजर आता है। मैं अगर मेडिटेशन में बैठता हूं या मैं आपको याद करने बैठता हूं तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं किसको याद करूं, कौन है, क्या प्रभु किसी तस्वीर में है, क्या प्रभु किसी साकार में है, कहां पे है प्रभु, कहां है सब जगह पे, मुझे समझ ही नहीं आता। मुझे अपने अंदर अंधकार नजर आता है, मुझे अंदर समझ ही नहीं आता कि इस सत्य को जानने के लिए मैं कैसे मेडिटेशन करूं, कैसे तेरी प्रेयर करूं, कैसे मैं तुझे जानने की इच्छा करूं। तो वो क्या है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो मेरे अंदर अंधकार है उसमें प्रभु रोशनी जगा दो, उसमें प्रकाश कर दो। उसमें किस चीज का प्रकाश कर दो, अपनी होश का प्रकाश कर दो, मेरी बुद्धि को इतना इतना तेजोमयी कर दो, बुद्धि में इतनी डेप्थ कर दो, बुद्धि में इतनी स्ट्रेंथ पैदा कर दो कि मैं तुम्हें पहचान सकूं प्रभु, इस अंधकार में भी तुम्हारी ज्योति देख सकूं, मुझे जो अंधकार नजर आता है अपने अंदर, उसमें रोशनी पैदा करो। और वो रोशनी कैसे पैदा होगी, कि प्रभु मेरी बुद्धि में अपने बारे में ये सारी चीजों का उसी प्रकाश कर दो, मेरी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाए, मेरी बुद्धि इतनी इतनी उसका नाम क्या, इतनी डेप्थफुल हो जाए कि मैं इस संसार में तेरे रूप को देख सकूं, तुझे पहचान सकूं। अभी मुझे जो इसमें वस्तु का आकार नजर आता है, मुझे कोई वस्तु नजर आती है और वस्तु किससे बनी हुई है, मुझे पता लगे प्रभु कि इस आकाश में भी
तेरी वजह से ये आकाश है। मुझे इतना रोशनी मेरी बुद्धि में पता पैदा कर दो, इतनी मेरी डेप्थ पैदा कर दो कि हे प्रभु, कि आकाश में भी तेरी मुझे झलक मिले, वायु में भी मुझे तेरी झलक मिले। मुझे पता लगे कि ये वायु वायु इस वजह से है कि तू प्रभु इसके अंदर है। आकाश आकाश इस वजह से है कि इसके अंदर तू है। जल में जो जो स्वाद है, जल में जो द्रव्यपना है, वो भी तेरी वजह से है प्रभु। और अग्नि में, जो भी अग्नि में जितना भी प्रकाश और गर्मी है, प्रकाश और उसमें उसका नाम गर्मी है, वो सब तेरी वजह से है प्रभु। मुझे और पृथ्वी में जितनी भी पैदा करने की शक्ति है, जितनी भी पृथ्वी में ठोसता है, जितनी भी पृथ्वी में हर चीज पैदा करने की जो शक्ति दी हुई है प्रभु, वो सारी शक्ति तेरी है। मैं इस तरह से, जो मुझे सामने ये सब ग्रॉस नजर आते हैं, इसके अंदर ये किस तरह से बने हुए हैं, कौन सी तन्मात्राओं से बने हुए हैं, कौन से टुकड़ों से बने हुए हैं, कैसे ये मुझे समझ में आ रहे हैं, इन सारों का प्रति ज्ञान कर, रोशनी पैदा कर मेरी बुद्धि को इतना रोशनमय बना दे, इतना डेप्थफुल बना दे, इतना ज्ञान से भर दे कि मुझे उस पता लगे प्रभु कि आप इनमें सब में विराजमान हो। मुझे उसका नाम क्या, ये जो मुझे ये कुछ नजर नहीं आ रहा इस संसार में, ये ऐसा जगमग हो जाए, ऐसा चिन्मय हो जाए कि हर जगह पे तू ही तू नजर आए। मुझे तेरी अनुभूति हो, मुझे पता लगे मेरे अंदर भी तू है, मेरे बाहर भी तू है, इस संसार में भी तू है। तेरे बिना कोई और कुछ कोई नहीं है, तेरे बिना ना कोई हो सकता है, ना कोई होगा, ना कोई है। तो जब मुझे पता लगे जो भी एग्जिस्टेंस है इस संसार में, वो तेरे बिना नहीं है, तो ऐसे मेरी बुद्धि में इस तरह की ज्योति जगा दो, इस तरह की जिज्ञासा कर दो, मेरे अंधकार को उसका नाम क्या दूर कर दो प्रभु। और वो क्या कह रहे हैं, और फिर क्या कहते हैं, मृत्यु अमृतम गम्या। जो मैं, ये मृत्यु है, जो हर चीज खत्म हो रही है। आप देखिए क्षण क्षण में हर चीज बदल रही है। हाँ, बचपन से जवानी आती है, जवानी से अधेड़ अवस्था आती है, अधेड़ अवस्था से वृद्ध अवस्था आती है, और वृद्ध अवस्था से हम मृत्यु की तरफ अग्रसर होते हैं। ऐसे ही कोई भी चीज जो इसमें जन्म में जन्मी है, उसका नाम क्या, वो मृत्यु को जाएगी। जब जो जन्मा है उसको मृत्यु होगी। तो अगर मुझे प्रभु ने रोशनी दी और मुझे पता लग गया कि ये जन्मा जो है, ये तो ये शरीर है, ये शरीर जो है जन्मता है और शरीर ही मरता है। अगर शरीर ही मैं अपने आप को समझता हूं, जो आज तक मैं समझता हूं, और यही असत्य है, इसी की प्रभु ने रोशनी देनी है कि तू ये शरीर नहीं है, तू ये मन नहीं है, तू ये बुद्धि नहीं है, तू ये चित्त नहीं है, तू ये अहंकार नहीं है, तू ये इंद्रियां नहीं है, तू ना कर्म इंद्रियां हैं, ना ज्ञान इंद्रियां हैं, तू ये सब नहीं है, ये तेरे व्हीकल्स हैं। ये जो है, यही असत्यता को जानने के लिए प्रभु ने मुझे बुद्धि को प्रकाशित करे, मुझे प्रभु इतना रोशनी दे कि मैं ये जान पाऊं कि जो ये मृत्यु हो रही है, ये उसकी हो रही है, इस शरीर की हो रही है, जो कि शरीर मैं नहीं हूं। और पर मैं क्या है, इस शरीर को ही अपना आप मानता हूं प्रभु। तो मुझे मेरी बुद्धि को इतना विशाल कर दे प्रभु, मेरी बुद्धि को इतना एक्सपैंड कर दे प्रभु, उसमें इतनी डेप्थ डाल दे सत्संग की, इतनी डेप्थ डाल दे मेरे अपने गुरु की, इतनी डेप्थ डाल दे सतगुरु की, कि हे प्रभु मुझे पता लगे कि जो मेरी मृत्यु है, मेरी मृत्यु नहीं होती है। मेरी मृत्यु क्या, वो तो सूक्ष्म शरीर की भी मृत्यु नहीं होती है। जो सूक्ष्म शरीर है वो तो मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूं। अगर मुझे ये पता लग जाए कि मैं, उसका नाम क्या, सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, जिसकी आज जो सूक्ष्म शरीर जब मृत्यु होती है इस शरीर से निकल जाता है, शरीर की मृत्यु होती है, सूक्ष्म शरीर की भी मृत्यु नहीं होती है। और मैं तो सूक्ष्म शरीर से भी पीछे हूं। सूक्ष्म शरीर भी जो जिसकी मृत्यु नहीं होती, पर सूक्ष्म शरीर भी जिससे बना हुआ है, मैं तो उससे भी पीछे हूं प्रभु। मैं तो तेरा हिस्सा हूं, मैं तो ओम हूं, तो मैं तो अमृत हूं, क्योंकि ओम अमृत है। तो मुझे है प्रभु ये मृत्यु से इस अमृत की तरफ से ले जाओ। अमृत का मतलब जो मृत नहीं है, जो अमर है, जो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। तो जिसको ये पता लग जाए कि उस ओम को, जो मेडिटेशन में बैठकर
उस ओम के साथ एकाकार कर ले, उस ओम के साथ उसका वननेस हो जाए, उसके साथ उसको पता लग जाए कि जो मेरा सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो मेरा अहंकार है, जिसको आज मैं अपने शरीर को अपना आप मानता हूं, वो देह अध्यास को अपना मानता हूं, देह अभिमान को अपना मानता हूं, अगर मैं इसको अपना आप मानता हूं, जिस दिन मेरा अपना आप ये मुझे समझ में आ जाएगा, मुझे उसका आभास हो जाएगा, तो मुझे क्या होगा, हे प्रभु, उस अमृत के, उस अमृत फल के, जो इस सारी सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर को चला रहा है, उस अमृत के मुझे दर्शन करा दे। और अमृत के दर्शन क्या होते हैं? अमृत के साथ आप ही मिल जाते हो, आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। उस मेडिटेशन में आपको आत्म साक्षात्कार होता है, आपको ये पता लगता है कि मुझ में और आत्मा में और परमात्मा में और उस ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। जब आपको अपने मन में आत्म साक्षात्कार होता है, तो जब ये सब ज्ञान होता है, तो ये ज्ञान के लिए मुझे तूने बुद्धि को मेरी रोशन करते, जो मुझे है इस असत्य में से सत्य जाने के लिए नॉलेज दे दे, और जो मैं ये मृत्यु अपने आप को मृत मानता हूं, इस शरीर मानता हूं, इससे मुझे अमृत की तरफ ले जा प्रभु, मुझे अमृत के दर्शन करा दे, आत्म साक्षात करा दे, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, तो उसकी तरफ मुझे ले जा प्रभु। मुझे जो है इसी जन्म में, हे प्रभु, मैं तुझे कोटि कोटि नमस्कार करता हूं, तुझे दंडवत प्रणाम करता हूं, तुझे मैं कुछ समर्पण करने के लिए तैयार हूं। मुझे तेरे है, तेरे पे उसका नाम क्या, समर्पण है तुझे, तुझसे प्रेम है, मुझे तुझसे मुझे भक्ति है, तुझे मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता हूं। तो जो तू है दर्शन करा दे, तो मुझे ये पता लगेगा कि प्रभु मुझे ये बता दे, मुझे ये समझा दे, मुझे ये रोशनी दे दे कि मैं तेरा ही रूप हूं और अमृत रूप हूं, मैं अमर हूं, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, जिसकी मृत्यु होती है वो, उसका नाम मैं नहीं हूं। तो इसलिए मुझे इसके में निर्भयता ला दे, मुझे निर्भीक बना दे, मुझे जो है अपने दर्शन करा दे, मुझे अपने साथ मिला दे। तो प्रभु को ये प्रेयर कर रहे हैं वो कि हे प्रभु, मुझे जो है अपने ये सारे रूप के, अपने रियलिटी के रूप के ओम को प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रभु का प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अपने साथ मिला ले, मुझे बता दे, मुझे समझा दे, मुझे दिखा दे कि मैं और तू एक है, तत्वमसि का के दर्शन करा दे, तेरे में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे नतमस्तक होके जब हम प्रेम करते हैं, तो उसके बाद हम गदगद हो जाते हैं। जब हम गदगद हो जाते हैं, तो ओम शांति 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 3 बार बोलते हैं। 3 बार क्यों बोलते हैं? कि हम ओम को पुकार रहे हैं कि हे ओम, हे प्रभु, हे मेरे दाता, आप मेरे अंदर भी शांति पैदा करो। मेरे अंदर जो मैंने समझा है या जो मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे अंदर एक ठंडक पैदा कर दो, इतनी ठंडक पैदा कर दो कि मैं आपको जान सकूं। पहली शांति का मतलब ये है। और दूसरी शांति का मतलब ये है कि मेरे चारों तरफ शांति बिखरे। मेरे जो आसपास है, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी आसपास सारे संसार की वाइब्रेशंस है, उसमें भी प्रभु शांति प्रदान कर, उसमें भी पीस दे। तेरी वजह से ये सारी जगह पीस हो चुकी है। अभी सब लोग रेस्टलेस हैं, अभी सब लोग रजोगुण में हैं, अभी सब लोग परेशान है। प्रभु इनको भी शांति प्रदान कर। हाँ, शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। और दूसरी शांति हम किस लिए करते हैं? तीसरी शांति इसलिए करते हैं कि ये संसार में प्रभु तेरे जितने भी रूप हैं आदि दैविक, जितने भी तेरे देवी देवता हैं, जितने भी तेरे उसका नाम क्या, ये प्रकृति के आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सारे प्रकृति है, पेड़ पौधे, जानवर, जितने भी पशु पक्षी हैं, प्रभु इन सबको भी शांति प्रदान कर। तो 3 बारी शांति का मतलब ये होता है, पहली शांति आध्यात्मिक मेरे अंदर, दूसरी शांति आदि भौतिक इस संसार के अंदर, और तीसरी शांति आदि दैविक के जो प्रकृति के लिए। तो ये संसार के लिए, अपने लिए और इस प्रकृति के लिए शांति की प्रार्थना करना 3 बारी प्रार्थना है। तो इतना ये ब्यूटीफुल प्रेयर है, हमें हर रोज इस प्रेयर को करना चाहिए। और इस प्रेयर के इन भावों को करके अगर हम करेंगे, तो कोई समय नहीं है
जब प्रभु हमारे को रोशन कर देंगे, हमारी बुद्धि को, और हमें उस अमृत रूप के दर्शन करा देंगे, और जो अविद्या में अब हम हैं उससे हम बाहर निकल जाएंगे। यही हमें करना चाहिए, और इसी को करते हुए रोज हमें इसकी प्रार्थना करनी चाहिए, इसको प्रेयर करनी चाहिए। इस तरह से बैठकर प्रभु को सामने रखकर ये प्रेयर करनी चाहिए। ऐसी ही मेरी भी प्रार्थना है। थैंक यू।